नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छात्र छात्राओं ने तिरंगा फहराकर मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव, कहां स्कूली बच्चों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, कहां नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी की हुई जीत, कहां लगातार हुई तेज बारिश के बाद हुआ भीषण जलभराव और कहां विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के किरतपुर में बुधवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किरतपुर बिजनौर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के अवसर पर झंडा वितरण किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। झंडा वितरण महाविद्यालय के प्रबंधक एवं मुस्लिम फंड बसी किरतपुर के अध्यक्ष मोहम्मद साइम रजा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक ने समस्त छात्र छात्राओं को झंडे वितरण करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोती बंसल ने कहा कि हमें अपने घर के अलावा दाएं बाएं 5-5 घरों पर झंडा लगाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान माल की कुर्बानी देने वालों और जेल जाने वालों को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शमशाद हुसैन, श्रीमती अंतिम गुलफशाह, शाकिर हुसैन, मोहम्मद जाहिद, रिजवाना खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद निशात, अतहर जावेद, अस्मा बतूल, अब्दुल शाकिर, वीरेंद्र सिंह आदि ने सहयोग किया। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। कुड़वार सुल्तानपुर स्थानीय कुड़वार बाजार स्थित प्रज्ञा एकेडमी स्कूल की तरफ से बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्रा कुड़वार कस्बा स्थित प्रज्ञा एकेडमी स्कूल पहुंचकर भव्य तिरंगा शोभा यात्रा में शामिल हुए और उसका नेतृत्व किया। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कुड़वार बाजार में विशाल तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्कूल के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर मौजूद रहे और भारत माता की जयकारों से पूरा बाजार गूंज उठा। कुड़वार कस्बा स्थित तिरंगा शोभा यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए चले आ रहे थे और भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। वहीं क्षेत्रीय बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा व कई गणमान्य प्रज्ञा एकेडमी स्कूल के पूरे परिवार के लोग भी आन बान शान तिरंगा को अपने हाथों में लेकर चले आ रहे थे और पूरे बाजार में देशभक्ति के नारे लगाए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष पर भाजपा की जीत हुई। संतोष ओपी गहलोत को 23 वोट मिले और कांग्रेस की कौशल्या रघुनाथ सिंह ठाकुर को मात्र 13 वोट मिले। परिषद में भाजपा के 22, कांग्रेस के 13 और निर्दलीय 1 पार्षद हैं। नागदा उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। नागदा, खाचरौद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही करीबन 48 घंटों से तेज बारिश, नागदा के कई इलाकों में भारी जलभराव और चंबल का जलस्तर बढ़ने से चंबल तट पर बने चामुंडा माता मंदिर आधे से ज्यादा जलमग्न हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश से निजात पाने के लिए कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है और 48 घंटे तक तेज बारिश की संभावना है। नागदा उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खाचरौद, बुरानाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने राखी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। छात्र छात्राओं ने धागे से फूल पत्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई। प्रधानाचार्य केबी गुप्ता ने बच्चों को इस पर्व का महत्व बताया, साथ ही छात्रों से जीवन में हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी श्रीमती पूनम ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्षाबंधन को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्योहार है। त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और लंबी आयु की कामना करती हैं। खाचरौद उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तिरंगा यात्रा अभियान के तहत झांसी दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ऐतिहासिक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उनाव बालाजी पहुंचे, जहां भगवान भास्कर से देश एवं प्रदेश के वासियों के सुखद जीवन के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा झंडा अभियान के तहत झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिस दौरान झांसी शहर में विशाल बाइक रैली में भी वो शामिल हुए। सर, जैसा कि आज आपका सूर्य नगरी बालाजी धाम आगमन हुआ, आपने स्नान भी किया, तो क्या कहना रहेगा इस दौरे को? देखिए, बालाजी प्रभु शक्ति दे,
आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद गरीबों की सेवा कर सके और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर तिरंगा झंडा, घर घर तिरंगा झंडा और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिव्य भव्य तरीके से लोग मातृभूमि को सजावे और घर घर तिरंगा लहरावे, शहीदों के सम्मान में, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। यही मैं आग्रह करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बालाजी महाराज से मैं आया। सर, बालाजी साहब की एक समस्या है कि जो उत्तर प्रदेश सीमा में डैम बना हुआ है उसको ठीक करूंगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मामला हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव गंदू नगला का है, जहां बंदरों ने आतंक मचा दिया है। लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक इस तरह फैला हुआ है कि वे अपने कपड़े और बर्तन घर की छतों पर नहीं रख सकते, वो बंदर उठा कर लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बंदरों का खतरा है। देखते ही देखते बंदर बच्चों को काटने दौड़ जाते हैं। वन विभाग से कई बार अपील की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता कपिल की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सेवा 9 से 10 अगस्त रात 12 बजे तक और 11 से 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा देती रही है। रक्षाबंधन पर्व पर उत्तर प्रदेश शासन सरकार के मंशा के अनुरूप परिवहन निगम में 11 अगस्त एवं 12 अगस्त को 2 दिन प्रदेश की महिलाओं को, माताओं एवं बहनों को प्रत्येक बस में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने का निर्देश है, जिसका अक्षरशः इस स्तर से भी अनुपालन के लिए जो है सभी को निर्देशित किया जा चुका है। सर, कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ लोकल पैसेंजर होते हैं जो इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें किस तरह की फैसिलिटी जो लोकल पैसेंजर होंगे जो कम ही दूरी पर जाना होता है उनको मिल सकेगी? प्रत्येक यात्री को यह सुविधा जो है प्रत्येक बस में उपलब्ध रहेगी। कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश न आए, ऐसा जो है सभी कर्मचारियों को जो है निर्देशित किया जा चुका है कि प्रत्येक यात्री को प्रत्येक स्टॉपेज से उठाएं और उनको सुगमता के साथ जो है जहां गंतव्य तक जो है पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई को लापरवाही किसी के द्वारा की जाती है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। हल्की बारिश के बाद यूरिया के लिए हाहाकार मची हुई है। किसानों को धान की फसल के लिए यूरिया नहीं मिल रही है। बुधवार को कुछ दुकान पर यूरिया मिलने की सूचना पर त्रिपुरा प्रखंड क्षेत्र के निर्मली बाजार, थुमहा बाजार पर किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसानों का हुजूम उमड़ते देख दुकानदारों के द्वारा यूरिया नहीं दिए जाने के बाद किसानों ने NH 327E को निर्मली बाजार और थुमहा बाजार को 1 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर पिपरा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह दलबल के साथ थुमहा पहुंचकर जाम कर रहे किसानों को समझा बुझाकर जाम हटवाने की कोशिश करते रहे। वहीं निर्मली बाजार में ASI रंजीत कुमार मंडल सड़क जाम कर रहे किसानों को शांत कर रहे थे। उग्र किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खाद्य विक्रेता द्वारा कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, जिस कारण घंटों यातायात बाधित हो गई। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत पिपरा प्रखंड के अंतर्गत कटैया माहे पंचायत में WPU यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बुधवार को DDC मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब इस अभियान के तहत गांव की सड़क समेत आसपास की जगह पर गंदगी नहीं रहेगी, साफ सफाई रहेगी एवं लोगों से उन्होंने कहा कि अपने घर एवं आसपास साफ सफाई जरूर रखें एवं दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तब स्वच्छ एवं सुंदर पंचायत कहलाएगा। इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।